नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। अभी फिलहाल मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास खड़ा हूँ। ये सामने मणिपाल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर देर रात एक घटना होती है। कुछ बदमाश गुंडे एक गाड़ी में आते हैं और एक राहगीर की गाड़ी पर पहले उसको रुकवाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो कोई लुटेरे हो या आतंक अपराधी हो, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस व्यक्ति को रुकाया और जब गाड़ी नहीं रुकी तो गाड़ी के ऊपर फायरिंग कर दी और फायरिंग करने से जो गोली लगी वो इस गाड़ी के पहिए में गोली लगी और ये पहिया पंचर हो गया। ये वो गोली के निशान है जिसमें एक गोली लगी है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि अभी एफएसएल टीम मौके पर आ रही है। मेरी बगरू एसीपी दीपक खंडेलवाल जी से बात हुई है। उनका कहना था कि जैसे ही घटना कारित हुई हमारे पास सूचना आई, हम महज 10 मिनट में मौके पर पहुंच गए, क्राइम सीन पर आ गए। लेकिन इस क्षेत्र में यहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं और लोकल नहीं देश विदेश से बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। यदि इस क्षेत्र में आज क्राइम की स्थिति है तो आप सोचिए फिर क्राइम कहाँ तो पुलिस रोक पाने में कामयाब है और कहाँ लोगों की सुरक्षा में आगे है। बगरू थाना क्षेत्र के इस मणिपाल में तो ये हालात इतने बुरे हैं, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं इन भैया से बात करवाता हूँ क्या कुछ मामला हुआ था और किस तरीके से मामला होता। क्या नाम है भैया आपका? हंसराज गुज्जर। क्या मामला हुआ था? मैं आ रहा था इधर तेजस्वी कॉलोनी की साइड से रात को करीब 1:45 बजे के लमसम। पीछे से एक क्रेटा व्हाइट कलर की, इसमें 4 लोग थे जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ। उन्होंने मेरा पीछा किया, पीछा करके वहाँ से मतलब जबरदस्ती लठवट दिखा रहे थे वो। फिर वहाँ से मैं आके यहाँ पे कैमरे के सामने रुक गया। रोकते 2 लड़के उतर गए तो भगने की कोशिश की, तो भगते हुए उन्होंने पहले तो मेरे ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की, उसके बाद में भगती हुई गाड़ी के टायर पे फायरिंग कर दी। तो इसकी वजह से टायर हुआ तो 4-5 लोग और खड़े थे यहाँ पे, कोई टैक्सी वाले जो खराब हो रखी थी, वो लोग आए, उनको आते वो भग गए। तो मैं वापस यहीं पे फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल किया। 100 नंबर पे कॉल किया तो 10 मिनट में दीपक खंडेलवाल एसीपी आ गए थे मौके पे। एसीपी साहब आ गए तुरंत? हाँ, मौके पे 10 मिनट में आ गए थे वो। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि गोदारा जी ने कि सुबह आप आके थाने में वो कर देना। तो अभी तक तो कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है जी। और बाकी थोड़ा सा गोदारा जब तक विश्वास है कि चलो जो भी है करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अभी जाके हुए तो उन्होंने बोला कि आज जो भी है कर लेंगे। अभी तक तो कोई फिलहाल गिरफ्तारी हुई नहीं है। किसी के ऊपर संदेह आपको? नहीं, मैं पहचानता नहीं उन्हें। किसी कोई आपसे रंजिश हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरा कभी। आप पे कोई मुकदमे दर्ज थोड़ी है? नहीं, आज पहले कोई मुकदमा वगैरह कुछ भी नहीं मेरे ऊपर। तो आप देखिए इस क्षेत्र में ऐसे पोस्ट एरिया में जहाँ बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हो सकता है कई मंत्रियों के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हो, तो यहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है। तो आखिर पुलिस कर क्या रही है? नाइट गश्त चलती है, रात को यहाँ गश्त की जाती है और वो सामने तो पुलिस चौकी है। मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये सामने पुलिस चौकी है। ये घटना इस पुलिस चौकी के पास में हुई है जो मणिपाल यूनिवर्सिटी में यहाँ बगरू चौकी खोल रखी है। दैमिक कला का ये क्षेत्र है और यहाँ पर सुरक्षा नहीं होना, जिसमें पुलिस लगातार ये दावे करती है। कई बार उच्च अधिकारियों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि रात दिन यहाँ गश्त की जाती है, पुलिस के जवान रहते हैं। लेकिन मैं यह आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस 2 किलोमीटर की परिधि में ऐसा कोई नशा नहीं जो आपको मिले नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं इलीगल जो आपको मिले नहीं। भले ही सुरक्षा का मामला हो, भले ही नशे का मामला हो, यहाँ के हालात इतने बुरे हैं। कई लोग मुझे रोज फोन करते हैं कि यहाँ नशे का इतना बड़ा कारोबार है, आम जनता परेशान है, आम स्टूडेंट इस वजह से नशा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो नशा माफिया है वो लोग इतने सक्रिय हैं कि रात दिन यहाँ नशा बेचते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। हालांकि अब एसीपी चेंज हुए हैं, दीपक खंडेलवाल ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण बहुत अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि इस माफिया को और इस इन नशेड़ियों को, नशा माफियाओं को, इन अपराधियों को जड़ से खत्म करने का हम काम कर रहे हैं। हालांकि कर भी रहे हैं, लेकिन बगरू थाना क्षेत्र के अभी भी हालात बुरे हैं। मैं कैलाश वर्मा जी आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप एक नए लड़के हैं और आपका ये विधानसभा क्षेत्र है, आप इसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो ये गलत है। हालांकि आप लगातार मेरी खबर पर संज्ञान लेते हैं। आप गोदारा जी से बात कीजिए कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और इस घटना के 15 घंटे बाद भी अब तक जो आरोपी थे वो क्यों पकड़ में नहीं आए। और ये घटना उस जगह पर हुई है, वो तो अच्छी बात है कि रात का समय था, यदि दिन का समय होता कितने स्टूडेंट, कितने बच्चों की गोली लग सकती थी, किसी का बच्चा मर सकता था, किसी की बेटी मर सकती थी। उसका जिम्मेदार कौन है? इसमें पुलिस की जवाबदेही क्या है? आप सरकार की इसमें जवाबदेही क्या है? विधायक की इसमें जवाबदेही क्या है? ये एलिगेशन विधायक के ऊपर ही लगना है क्योंकि पुलिस आपके नीचे काम करती है और पुलिस आपके इस क्षेत्र में काम कर रही है। बगरू थाना आपका एक पोस्ट थाना है जिसमें मणिपाल यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा ग्रुप है हमारे भारत देश का, जिसमें हजारों बच्चे, लाखों बच्चे इसमें पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। और उस क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना कारित हो जाना, ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी एलिगेशन लगा रही है
और प्रशासन के ऊपर भी लगातार एलिगेशन लगाती है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि दीपक खंडेलवाल जी से मेरी भी बात हुई है, उनका कहना है कि कुछ ही देर में यहाँ FSL टीम आएगी और हम लगातार, और लोग भी ये कह रहे हैं कि रात को जैसे ही 100 नंबर पे कॉल किया, दीपक खंडेलवाल जी महज 10 मिनट में क्राइम सीन पर पहुंचे, यहाँ स्थिति संभाली, लेकिन उससे पहले जो अपराधी थे, जो बदमाश थे, वो जा चुके थे, लेकिन अब तक इसमें कार्रवाई नहीं होना, ये कहीं ना कहीं लापरवाही की ओर इशारा करता है। तो अब देखना यही है कि इस पूरे मामले को लेकर, हालांकि मैंने SHO राजेंद्र गोदारा को फोन किया है, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया मेरा, तो उनके बारे में तो कुछ कहना ही गलत है, वो सोचें। लेकिन ACP साहब ने मेरा फोन कॉल रिसीव किया है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अपराधियों को पकड़ा भी जाएगा, या जो अपराध की जो स्थिति है, नशे की जो स्थिति है, उसको काबू में भी किया जाएगा, लोगों को जेल भेजना पड़ेगा तो जेल भी भेजेंगे, लेकिन गलत काम इस बगरू क्षेत्र में नहीं करने देंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।